हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे वाला टाइपिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्या क्लासेस के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाओं के कि कौन सी सीमा रेखा कौन सी देश के बीच लगती है। कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे आसानी से याद रह सकते और एग्जाम में जब पूछा जाए तो कंफ्यूजन न हो। इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं ताकि आपको एक दो नंबर जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो, इससे संबंधित गलत ना हो। हम लोग जो है ना वो सिर्फ रेडक्लिफ, मैकमोहन, 0 डिग्री इनके बारे में पढ़ा है, बाकी और देशों के बीच भी लगती है वो हमें आज आपको पढ़ाने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। एक रेखा आती है भाई साहब मैकमोहन रेखा। सभी को पता है मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा सभी को पता है भारत चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भी सभी को पता है भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच रेखा रेड क्लिफ और भारत चीन के बीच रेखा मैकमोहन। लेकिन एक नई रेखा आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए हिंडनबर्ग रेखा। अब देखिए एक बात बताता हूं, आप याद रखिए कि हिंडा यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं झूला, झूले को बोलते हैं हिंडा। हिंडा यानी कि झूला। झूला लेने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मनी। यानी आप कहीं पे जाओगे वो करते हैं ना पैराग्लाइडिंग, तो झूला लेने के लिए आपके पास होने चाहिए मनी और शरीर होना चाहिए पोला, यानी ज्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए वरना झूला टूट जाएगा। तो हिंडनबर्ग, हिंडा लेने के लिए मनी होनी चाहिए और शरीर होना चाहिए पोला। यानी हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किन किन के बीच स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। आपकी कौन सी रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडा लेने के लिए शरीर कैसा होना चाहिए, पोला होना चाहिए, जेब में क्या होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए। तो हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जी मैगी नोट। मैगी नोट रेखा, तो देखिए क्या होता है कि किस देश के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। तो क्या हुआ था कि मैंने मनी के चक्कर में फंस गया, मनी लॉन्ड्रिंग के सुना होगा आपने, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में मैं फंस गया। लेकिन फंसने के बाद मैं बहुत सारे नोट गिनने लग गया। पहले मैं फंसा, बाद में मेरे पास पैसे पैसे हो गए और मैं नोट गिनने लगा। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में फंस गया, यानी जर्मनी और फ्रांस। बाद में क्या गिनने लगा, नोट गिनने लगा, या नोट गिनने के चक्कर में, मनी के चक्कर में मैं क्या हो गया, फंस गया। बाद में क्या करने लगा, नोट गिनने लगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है मैगी नोट रेखा। मनी के चक्कर में फंसा, लेकिन फंसा तो ऐसा फंसा कि मैं इतना नोट गिनना नहीं बोला, नोट ही नोट गिनते रहा। यानी मैगी नोट रेखा जर्मनी प्लस फ्रांस। आगे आती है एक मैनर होम रेखा। मैनर होम रेखा है जी रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड। मेरी सेटिंग रूस गई, क्या हुआ, मेरी सेटिंग रूस गई तो मैं उसे मनाने के लिए जब वो मनी तो उसे फाइन मतलब एक बढ़िया स्थान पर लेके गया, यानी फिनलैंड जैसे स्थान पर लेके गया, फाइन प्लेस हो, बढ़िया स्थान हो। मेरी सेटिंग रूसी तो मैं उसको फिनलैंड घुमाने लेके गया, रूस फिनलैंड। लेकिन फिर वहां जाके उसका मन नहीं लगा, उसने कहा मेनू होम ले चलो, मेनू मेरे होम ले चलो, यानी मुझे मेरे घर ले चलो, होम ले चलो। यानी रूसने के बाद मैं उसे फिनलैंड लेके गया, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा, तो उसने क्या कहा, मेनू मेरे मैनर होम ले चलो, मेरे घर ले चलो। मैनर होम रेखा किस किस देश के बीच स्थित है, रूस और फिनलैंड। रूसने के बाद मैं फिनलैंड लेके गया, लेकिन वहां हमारा मन नहीं लगा, हम अपने घर वापस आ गए, मैनर होम। एक आती है ड्यूरंड रेखा। आपको पता है दो रांड कौन कौन सी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ड्यूरंड रेखा का सीमा निर्धारण किन किन के बीच है, पाक और अफगानिस्तान। आगे जी ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, देखिए मैं बताता हूं कंफ्यूजन दूर। 17वीं 38वीं और 49वीं, 17वीं 38वीं और 49वीं समानांतर रेखा। देखिए 17 को बोलते हैं सतारा, पंजाबी में क्या बोलते हैं, 17 को बोलते हैं सतारा। ठीक है, अब एक बताइए, सतारा किसी का नाम भी हो सकता है और सतारा 17 को भी बोलते हैं, यानी सतारा क्या है, एक नाम भी है। सतारा क्या है, एक
नाम भी है। पंजाबी में 17 को सतारा बोलते हैं। सतारा एक नाम है, यानी 17वीं जो रेखा है वो उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है कौन सी रेखा? 17वीं रेखा। 17 को सतारा बोलते हैं और सतारा एक नाम है, नाम से क्या पकड़ेंगे? वियतनाम। 17वीं रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। अब आती है एक तो 38वीं रेखा, एक 49वीं रेखा। अब आप ही बताइए कि 38 और 49 में बड़ा कौन है? 38 और 49 में सभी को पता है बड़ा कौन है? 49। और यूएसए और कोरिया में बड़ा कौन है? यूएसए। यानी 49वीं जो समांतर रेखा है वो यूएसए व कनाडा, कनाडा भी बहुत बड़ा देश है और यूएसए भी बहुत बड़ा देश है, और 49 भी बड़ा है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए व कनाडा के बीच स्थित है। 49वीं रेखा किसके बीच? यूएसए और कनाडा। और 38 छोटा है और कोरिया भी क्या है? छोटा। यानी उत्तरी व दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा? 38वीं समानांतर रेखा। तो आपने क्या पढ़ा कि 17वीं, 17 क्या है? एक नाम है, नाम है यानी कि वियतनाम, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? आपकी 17वीं रेखा। बच गया 38 और 49। 49 बड़ा है वैसे ही जैसे यूएसए बड़ा है, कनाडा बड़ा है, यानी 49वीं रेखा जो किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है। बच गया 38। 38वीं रेखा किसके बीच है? उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? तो हिंडा, झूला देने के लिए पैसे होने चाहिए और क्या होना चाहिए? पोला होना चाहिए, यानी जर्मनी और पोलैंड। मैनरहोम, मैनरहोम क्या है? रूस ने के बाद फिनलैंड लेके गए लेकिन वापस आ गए, यानी कि मैनरहोम रेखा। ठीक है, और कोई रह गई? एक दो। मैकमोहन हो गया, भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैगी नोट, मनी के चक्कर में मैं फंस गया और फंसने के बाद मैं नोट गिनने लग गया। ठीक है, ये हो गई मैनर होम। मैगी नोट जर्मनी व फ्रांस, ड्यूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए इतना ही काफी है, बाकी और कुछ ट्रिक लेके आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ट्रिकी वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।